Hello everyone. So today we are going to start with the session 7 of Unit 4 Class 10 IT. Topic name is online transactions. We are all aware of this online transaction due to this corona times, as we are all aware that this online transactions are increased, the rate of online transaction increased in a numerous way. But still we have to read this chapter and understand the concept actually so that you can write in your own words. The thing is that you should understand. Once you understand the things, then you can write in your own word. Doesn't matter that there is no need to learn the entire thing as a bookish language. So let me start of today's lecture on online transaction. First of all, what is online transaction? Whatever we do online, when a transaction which is doing online, जिसे हम ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसे हम इंटरनेट और ब्राउजर की हेल्प से, किसी ऐप की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. हमारे दिमाग में ट्रांजैक्शन की बात आती है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ मनी ओवर द इंटरनेट. एंड शायद अगर इंटरनेट नहीं होता तो हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन कुछ नहीं होता, सब कुछ ऑफलाइन होता है अगर इंटरनेट नहीं. सो दैट मीन्स जहां मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ वहां पे डेफिनेटली रिक्वायरमेंट इंटरनेट की तो है. We were already using this online transaction when we deposit or withdraw money from an ATM machine. जब ATM पे जाके मनी को डिपॉजिट या विड्रॉ कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही यूज कर रहे हैं. वहां पे भी नेटवर्किंग है, वहां पे भी इंटरनेट है. बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता, आप एक चीज देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक ATM से पैसे निकालते तो दूसरे ATM से जाके दोबारा पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि दूसरे ATM को कैसे पता कि आप पहले ATM से पैसे निकाल चुके हैं. So that means this all are connected. These are all connected with the internet, with the server, with the bank server. When we make our bill payments by debit cards, credit cards, NEFT, RTGS, ये NEFT और RTGS जो है ये basically बैंक में हम use करते हैं for transferring funds, for transferring money. So there are many benefits of online transactions. सबसे पहला जो है that online transaction fast है, ट्रांजैक्शन स्पीड यानी कि जो ट्रांजैक्शन हो बहुत जल्दी हो जाती है, कन्वीनियंस है और लो रिस्क ऑफ थेफ्ट. साइबर थेफ्ट इज अ डिफरेंट थिंग. यहाँ पे जो बात करी गई है थेफ्ट की वो ये है कि अगर आप पैसे कैरी करके जा रहे हैं तो आपके चोरी हो सकते हैं, जेब से निकले जा सकते हैं, गिर सकते हैं, यहाँ पे इसकी बात हो रही है. बट अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन यानी कि प्लास्टिक मनी कैरी कर रहे हैं, जिसे हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड बोल रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑनलाइन शॉपिंग, मैं नहीं समझता कि इस कोरोना टाइम्स में कोई भी फैमिली ऐसी होगी जिन्होंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस शायद ना करी हो. सो ऑनलाइन शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स where customers can buy or sell goods. If I ask you a question that name 2 websites which we can use for online shopping, so I think सबसे पहले दिमाग में Flipkart, Amazon, eBay, there are many others. So बिकॉज हम सब लोग ग्रोफर से ग्रॉसरी परचेज कर रहे हैं या किसी और ऐप से, जियो मार्ट से हम परचेज कर रहे हैं, या देयर मेनी अदर्स. सो कस्टमर्स कैन पे ऑनलाइन बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बाय इंटरनेट बैंकिंग. देयर मेनी अदर्स बिकॉज आजकल तो वॉलेट भी चल रहे हैं, जैसे आपके पेटीएम वॉलेट्स हैं, पेटीएम यूपीआईज हैं. ये सब यहाँ पे लिस्ट डाउन नहीं किए गए हैं ये मेथड, बट अदरवाइज आप ये जानते हैं कि वो मेथड्स भी पेमेंट के लिए एक्टिव हैं आज की डेट में. ठीक है. सो ऑनलाइन शॉपिंग इज यूजफुल इन व्हाट सिचुएशंस? A customer does not have a sufficient time to visit stores. Obviously जब आपको बाहर जाना होगा तो आपके लिए प्रॉपर टाइम होना चाहिए. फिर आपके पास जो टाइम होना चाहिए वो उसी ड्यूरेशन में होना चाहिए जिस ड्यूरेशन में वो शॉप या वो मॉल खुला हुआ है. Visiting a store is more expensive than purchasing a product online. Sometimes it happens that if you go offline, if you go to the market and purchase a product, तो वो आपको महंगा मिलता है, और अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो कई ऑफर्स ऐसे मिल जाते हैं जिससे आपको प्रोडक्ट वो सस्ता पड़ जाता है. A product or service that is not available in the local market is available online. यानी कि जो प्रोडक्ट आपकी लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है लेकिन वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है. प्लस आप अगर ऑफलाइन जाते हैं, अगर आप ये कॉस्ट काउंट करते हैं, तो आपके पास एक तो टाइम यानी कि आप 24 आवर शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग बंद नहीं होती. जबकि जो ऑफलाइन शॉपिंग है वो आपकी पर्टिकुलर ड्यूरेशंस हैं, टाइमिंग्स हैं कि 10 AM से 9 AM तक ही मॉल ओपन होगा या शॉप ओपन होगी, बट ऐसा नहीं है ना. तो पॉपुलर ट्रांजेक्शन साइट, आई थिंक अगर मैं आपसे बोलता कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए तो शायद फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, रेडबस, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि IRCTC is an online portal for booking flight and train tickets
एंड जिसमें बहुत 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 ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं ऑन डेली बेसिस. आई कैन से आई थिंक मोर देन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट. यू डोंट इवन बिलीव. सो दीज आर द पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम 4 वेबसाइट्स, नेम 3 वेबसाइट्स और नेम 2 वेबसाइट्स, और व्हाई ऑनलाइन शॉपिंग इज advantageous. So these points you have to remember. You can write these points in your own words, but you should understand these things. So once you understand, then you can write in your own words. अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर मुश्किल होगी. To perform online transaction, what all you need? So we need a web browser and an internet connection. So this is a 1 mark of questions. So what is the requirement for online transactions? What you need for online transactions? We need a web browser and an internet connection, active internet connection. What are the ways to pay on the online? क्या methods use किए जाते हैं payment के लिए? So that is your credit card, debit card, net banking, COD, that we know that cash on delivery, but it is not offered by all the websites. Now online transaction using Flipkart. Syllabus में जो बात की गई है वो Flipkart के transactions के लिए बात की गई है. think that everybody is aware that how to shop in the website, but आजकल हमारे यहाँ पे जो syllabus है इसमें websites के थ्रू शॉपिंग का बताया गया, बट हम जो शॉपिंग करते हैं वो आई थिंक ऐप से करते हैं. सो फ्लिपकार्ट हमें पता है कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को सेल ऑफ करता है, और इसके अंदर बहुत सारे ऑफर्स या बहुत सारे मेथड्स हैं मल्टीपल पेमेंट्स के, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, ई गिफ्ट वाउचर है और कैश ऑन डिलीवरी है. सो ऑब्वियसली in the last session also we've discussed for the blog that whenever we are doing something online you have to sign up. That is your identity. So that means your email ID is your identity, because वहीं से आपकी पहचान होगी कि ये आपकी ID है. So इसी तरह से फ्लिपकार्ट जब हम ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको flipkart.com पे जाकर आपको साइन अप करना पड़ेगा. मीन्स यू हैव टू एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड if you are already a member. बट इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू कैन एंटर विद दैट यूजर नेम एंड पासवर्ड. Now we can also log in with the phone numbers, because by phone numbers they send the OTP to your mobile, and when you enter the OTP then you get login. So once you log in then you are only allowed to purchase, because आप कार्ट में डाल सकते हैं, लेकिन कार्ट में डालने के बाद परचेज जब करना होगा तो आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा. So once you decided, you have to search that what product you basically need. For example, you need a mobile, you need a watches, you need a toys, you need a deos, you need a books, whatever is required you can search, because all the things are lying down in the form of category. So you can select and you can add to the cart, and before leaving or before making a payment you can revise your, so these are things that we have to put the email address, we have to put the password. Once you sign up then this window will come up. So Flipkart has a variety of product organized as categories, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ. अगर आप डिजिटल कैमरा परचेज कर रहे हैं तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, उसके मॉडल से सर्च कर सकते हैं, ठीक है. If you want to purchase anything else, so you can do that also. Products added to your shopping cart will be available for review prior to payments. ये मैंने important content already यहाँ पे मार्क किए हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, but this is only the important content, only the helping hand. डोंट थिंक कि सिर्फ यही हम पढ़ के जाएं बाकी चीज़ें हम छोड़ जाएं, प्लीज़ ऐसा नहीं सोचिएगा. आपने रीडिंग एक बार एंटायर बुक भी करना. So then you have to place your order, and then you have to check that by which method you want to make a payment. You want to use a credit card or debit card or COD if it is available in that product or in that website, or cash on delivery or the wallets. So some vendors also offer payment to be made in installments, जो कि आप कार्ड के थ्रू इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अवेलेबल इन ऑल द वेबसाइट्स. सो दीज ऑल आर ऑल द थिंग्स, दीज आर जनरल थिंग्स फॉर एनी ऑनलाइन शॉपिंग. दे नॉट अ पर्टिकुलर थिंग. जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये सिर्फ एक स्पेसिफिक फ्लिपकार्ट के लिए नहीं है. ये अगर आप अमेजोन की बात करते या किसी और चीज़ की बात करते तो शायद आपको वहाँ भी पता चल जाता. नेक्स्ट है IRCTC में हम क्या टिकट बुक करते हैं, रेलवे टिकट और ऑनलाइन फ्लाइट टिकट भी बुक होती है. दैट इज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, दैट इज IRCTC. ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा. अगेन if you want to book a ticket by this IRCTC, then again you need a web browser and an active internet connection. If you want for Amazon, then again this thing is required. If you want for Redbus, again this thing is required. But all these things in IRCTC, Flipkart, Amazon सब अवेलेबल है, किसमें, ऐप में है. तो हम लोग मोबाइल से ही इनको शॉप कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन कर लेते हैं.
Open any browser, type this irctc.co.in. Then again you have to sign up. You have to register your thing. See, this is showing you the login, username and password. But if it is you are not registered, then you have to click on sign up. As you click on sign up, then a form will come up where you have to enter your details. Once you enter your detail and click on submit, then your username and password will be there. By that you can log in, and once you log in, then only you can book your tour packages or flight or hotels or train. But before login, without login, you cannot do anything in that particular site, right? So then for payment you have to follow the on-screen details where you can make the payment, and this thing you must be aware that the fields which are marked with asterisks are mandatory fields. So this is a back exercise what we are going to do now. Purpose of online transactions. Purpose of online transaction is to save time, save money, feel security. So this is the online transaction. List any 5 websites that allow online transaction. There are many websites, you can list on any, but I suggest to please list down the common websites. Like 4 listed in this one, like IRCTC, Flipkart, Redbus. Redbus is for booking the bus online. eBay. These 4 are listed in this one. You can add Amazon, you can add JioMart, you can add any other, but please mention the common one. List any 3 payment tools to use online transaction. That is your credit card, debit card, UPI, Paytm wallet, PhonePe wallet, Google Pay wallet. I mean any one you can add, but again the same thing, common one. 2 benefits of online transaction. Benefit is that you can shop at any time of the day. Whenever you are free, you can do the shopping, you can do the online transactions. And second part, it is fast, reliable, and less and more secure. So 2 benefits of online transaction is this one. So I think that this online transaction is clear to you. If anything which you think that I am not able to explain properly, or I skipped that part, you please mention it in the comment box so that I can cover those points collectively in the next video. If you like it, then you can like the video. Thank you.